So hello everyone, this is Niazuddin. Welcome back to my channel Inglo Feed. So once again to be here on the YouTube channel, and I'm come with one more preposition that will help you to make these sentences. So जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि दो वर्डों को दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का प्रीपोजिशन काम करता है। एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि कोई चीज़ किसी के नीचे है तो कैसे यूज़ करना है, कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो क्या यूज़ करना है। आज हम बेसिकली जानेंगे कि इन, एट और इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं। ये भी मेन प्रीपोजिशंस हैं एंड हम ज़्यादातर डाउटफुल हमारे पास डाउट्स होते हैं कि ऐट का यूज़ करें या इन का यूज़ करें, ऑन का यूज़ करें या इनटू का यूज़ करें। सो बेसिकली इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ ऐट, इन और इनटू। सो सबसे पहले ऐट की बात करते हैं। तो ऐट का सबसे पहला यूज़ होता है किसी भी रात के बारे में बताने के लिए ऐट का यूज़ होता है। जैसे कि आई विल गो देयर एट नाइट, ठीक है। तो जहाँ पे भी नाइट का वर्ड का यूज़ आ जाए तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऐट का यूज़ होता है। आई वेंट देयर एट नाइट, ओके, आई डिड दैट वर्क एट नाइट, ठीक है। सो मैंने वो काम रात में किया, मैं वहाँ पे रात में गया था, मैं वहाँ पे रात में जाऊँगा, ठीक है। सो अगर कहीं पे भी नाइट का यूज़ आए तो प्रीपोजिशन ऐट का यूज़ होता है। इसके अलावा सेकंड ऐट का यूज़ जो होता है, आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं तो वहाँ पे ऐट का यूज़ होता है। जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। ही इज़ गुड एट टाइपिंग, वो टाइपिंग में अच्छा है, तो वो आप उसके गुण बता रहे हैं कि वो टाइपिंग में। ही इज़ प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब बहुत अच्छा। ही इज़ प्रोफिशिएंट एट फिज़िकल, ही इज़ प्रोफिशिएंट एट इंग्लिश, ही इज़ प्रोफिशिएंट एट रनिंग। तो आप बोल सकते हैं ही इज़ गुड एट रनिंग, ही इज़ गुड एट स्पीकिंग। सो कहने का मतलब है जहाँ पे भी कोई चीज़ की आप क्वालिटी बता रहे हैं तो वहाँ पे ऐड का यूज़ आता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, वो ग्रामेटिकल गलत भी होता है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, सो आप बोल देते हैं बेसिकली ही इज़ गुड इन इंग्लिश। सो इन नहीं लगता है, यहाँ पे ऐड लगता है क्योंकि आप उस चीज़ की उस बंदे की क्वालिटी बता रहे हैं। सो ऐड का यूज़ जो मैंने आपको बताया, एक नाइट के लिए ऐड का यूज़ होता है, बेसिकली क्वालिटी के लिए ऐड का यूज़ होता है, एंड इसके अलावा ऐड का यूज़ किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए ऐड का यूज़ होता है। इसमें भी थोड़ा सा गैप है, प्लीज़ पे अटेंशन। अगर आप किसी भी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, लाइक कि अगर आप बता रहे हैं कि यार मैं वीवो मॉल के पास हूँ, ठीक है, आपको फ़ोन आया कि कहाँ पर हो आप, तो आप अपनी बेसिकली लोकेशन बता रहे हो। सो आई एम एट वीवो मॉल, ठीक है, मैं वीवो मॉल पर हूँ, ठीक है। बट अगर आप वीवो मॉल के अंदर हैं, ठीक है, आप वीवो मॉल के अंदर है तो स्पेसिफिक अगर आप अंदर कोई काम कर रहे हैं या स्पेसिफिक आपको बताना है कि आप वीवो मॉल के अंदर हैं तो आपको इन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है, लोकेशन पूछता है कहाँ पे आपकी लोकेशन है, तो लोकेशन में आप बता सकते हैं कि आई एम एट वीवो मॉल। जैसे कि अगर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, आई एम इन द मार्केट, आई एम एट मार्केट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। बट यूज़ कैसे करना है, अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है यार कहाँ पर है, कहाँ पर आना है मुझे, तो आप बोल सकते हैं आई एम एट मार्केट, ठीक है। आई एम एट मार्केट के मैं मार्केट में हूँ, आई एम एट संडे मार्केट, आई एम एट सैटरडे मार्केट, मैं सैटरडे मार्केट जो लगती है वहाँ पर हूँ, ठीक है। बट अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ को खरीद रहे हैं, आपसे कोई पूछता है कि यार क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो तुम, सो आप बोल सकते हैं आई एम इन द मार्केट टू बाय समथिंग, हैं, आई एम इन द मार्केट टू बाय समथिंग, आई एम इन द मार्केट। अगर आपने बोला आई एम इन द मार्केट तो इससे जो है वेरीफाई हो जाएगा कि आप किसी खास पर्पज़ से मार्केट के अंदर हैं। बट अगर आपको लोकेशन बतानी है तो आई एम एट द मार्केट, ठीक है। सो इन और एट में ये डिफरेंसेस हैं। अगर आपसे कोई सीनियर होता है, आपका टीम हडल लगता है, गैदरिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैबिन में, एंड आपका सीनियर आपसे बोलता है जस्ट गो एंड सिट एट देयर, ठीक है, या फिर आपसे बोलता है गो एंड सिट एट द टेबल, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जाओ टेबल पर बैठ जाओ, सिट ऑन द टेबल और सिट एट द टेबल। सो इस दोनों में ऑन द टेबल और एट द टेबल में डिफरेंसेस ये है। अगर आपके बॉस ने आपको ये कहा कि गो एंड सिट एट द टेबल, दैट मीन्स कि टेबल एक लोकेशन है, टेबल एक लोकेशन है, उस टेबल के पास कोई चीज़ है, वहाँ पे बैठ जाओ, अगर कोई चीज़ है तो नीचे बैठ जाओ। कहने का मतलब है, सेंस को समझना है गाइस, अगर आपसे कोई कहता है गो एंड सिट एट द टेबल, मतलब कि आपको टेबल के ऊपर नहीं बैठना है, टेबल एक लोकेशन है, टेबल एक लोकेशन है, उसके पास कोई चीज़ है, उसके पास चेयर है, वहाँ पर जा कर के बैठ जाओ। अगर सिंपली आपका बॉस आपसे कहता है कि गो एंड सिट ऑन द टेबल, तो दैट मीन्स कि आप टेबल पर जा कर के बैठ जाओ, ठीक है। बट एट द टेबल मतलब टेबल एक लोकेशन है, वहाँ पे कोई चीज़ है, वहाँ पे जा कर के आपको बैठना है। इसी तरीके से अगर बहुत सारे कैबिन्स हैं, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे कैबिन्स हैं, ठीक है, या फिर किसी मॉल के अंदर बहुत सारे कैबिन्स हैं, आपसे कोई पूछता है आप कहाँ पर हो,
अगर आप कैबिन में हो, कैबिन नंबर 1, कैबिन नंबर 2, कैबिन नंबर 3, तो वहाँ पे बहुत सारे कैबिन हैं, बट आपकी स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी, कैबिन नंबर 3, कैबिन नंबर 4, कैबिन नंबर 5। सो अगर आपको पर्टिकुलर किसी मॉल के अंदर अपनी कैबिन नंबर की लोकेशन देनी है, तो दैट मीन्स की लोकेशन है आपका, तो ऐड का यूज़ होगा कि आई एम एट कैबिन नंबर 3, आई एम एट कैबिन नंबर 3, ठीक है। या फिर आप मॉल के बाहर हैं या मॉल पर हैं, तो आई एम एट द मॉल। बट आपको स्पेसिफिक अगर आप मॉल पे कोई आ जाता है, आई एम एट द मॉल, आपने बोला आई एम एट द मॉल, मॉल पर आ जाता है, सर कहाँ हो आप, आई कैन नॉट सी यू, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप मॉल में कहाँ हो। सो आप बोल सकते हैं यार आई एम हैविंग लंच इन द मॉल, ठीक है, मैं स्पेशल मॉल के अंदर लंच कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप वहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे एट द मॉल। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन बतानी है, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपको ऐड का यूज़ करना है। अगर आप किसी पर्पज़ के लिए उसके अंदर हैं तो इन बेसिकली, और वैसे भी इन का मतलब अंदर ही होता है। सो गाइज़, अगर लोकेशन बतानी है तो ऐड का यूज़ करेंगे, अगर किसी चीज़ के अंदर है तो आपको इन का यूज़ करना है। सो इन और ऐड में ये कनेक्शन है बेसिकली। अगर इन की बात करें तो आपको पता है इन किसी चीज़ के अंदर इन होता है। अगर आई विल कम इन टाइम या फिर आई विल कम विद इन टाइम, सो इसका मतलब भी किसी टाइम के अंदर होता है। आई विल कम ऑन टाइम मतलब कि आपको ऑन यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का यूज़ हो गया, वर्ड टाइम का वर्ड का यूज़ हो गया। सेकेंड थिंग, ऐड का यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। आई विल गेट देयर एट 2 o'clock, आई विल गेट देयर एट 2 PM। सो स्पेसिफिक आपने एक टाइम बता दिया तो टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो गाइज, ऐड का यूज़ मैंने आपको बताया क्वालिटी के लिए आपका ऐड का यूज़ करते हैं, टाइम बताने के लिए ऐड का यूज़ करते हैं, नाइट के लिए ऐड का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ऐड का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए ऐड का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एट संडे आई विल गो देयर, एट संडे आई विल गो देयर। हालांकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी दिन के लिए आप ऑन का यूज़ करते हैं, बट किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए ऐड का यूज़ आप कर सकते हैं कि संडे को ही मैं जाऊंगा स्पेशल, तो एट संडे आई विल गो देयर मतलब कि आपने एक चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि संडे को ही मैं जाऊंगा। जैसे कि टाइम को आप हाईलाइट करते हैं कि 2 PM मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आई विल गेट देयर एट 2 PM। सो इसी तरीके से आप ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ऐड का इस तरीके से यूज़ करते हैं। इनका मैंने आपको बताया, इन किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनका जो बेसिकली जो मेन यूज़ होता है वो सिटी के लिए होता है, शहर के लिए होता है, कंट्री के लिए होता है। कंट्री के अंदर अगर आप लोकेशन बता रहे हैं, आई एम इन द कंट्री, इस तरीके से आई एम इन गुड़गांव, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन यूपी। सो इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हैं। बट अगर आप बता रहे हैं कि आई एम इन गुड़गांव, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं इस इनक्लेव पे हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे ऐड का यूज़ करते हैं। आप अगर कोई छोटी सी सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं तो ऐड का यूज़ कर सकते हैं, आई एम एट डी सोसाइटी, आई एम एट कृष्णा इनक्लेव, ठीक है। तो शहर के लिए आप इनका यूज़ करेंगे, कंट्री के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। बट अगर आप कोई छोटी सी सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, अपने मोहल्ले के बारे में बता रहे हैं, तो आप ऐट का यूज़ करेंगे। आई पुट अप एट इंदिरा कॉलोनी, मतलब मैं इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ। तो छोटी सोसाइटी के लिए आप ऐड का यूज़ करेंगे। अगर कोई शहर है तो इनका यूज़ करेंगे, कंट्री है तो इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। इनटू का यूज़ कैसे करना है आपको, इन से ही इनटू बना है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई चीज़ किसी के नीचे है, स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है, अपनी एक एक अवस्था में है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अंडर का यूज़ करेंगे। अगर अंदर से मूव कर रही है तो डाउन का यूज़ करेंगे। ऐसे ऊपर, अगर कोई चीज़ ऊपर रखी है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो ऑन का यूज़ करेंगे। अगर ऊपर से कोई चीज़ मूव हो रही है तो ओवर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इन, अगर कोई चीज़ किसी के अंदर है, रखी हुई है, तो इनका यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इनटू का यूज़ करेंगे। लेट सपोज़ कि मैं क्लास में हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं क्लास में हूँ, आप बोलेंगे आई एम इन द क्लास, बट मैं क्लास में जा रहा हूँ, तो आप मूव कर रहे हैं। इन और टू, इन दोनों को मर्ज करके इनटू का यूज़ बना है गाइस। टू का मतलब किसी भी जगह में जाने के लिए यूज़ होता है। टू किसी की वर्ड को कनेक्ट करने का जीरेंट फॉर्म में भी ये यूज़ होता है। सो बेसिकली मैं क्लास में जा रहा हूँ, तो क्लास में का मतलब इन होता है, टू किसी चीज़ में जाने के लिए। सो बेसिकली अभी वो मूवेबल कंडीशन में है। मैं क्लास में जा रहा हूँ, मूव कर रहे हो आप। सो आई एम गोइंग इनटू द क्लास। बट अगर ऑलरेडी आप क्लास में हो, पोजीशन ली हुई है, आई एम इन द क्लास, ठीक है। ऐसी रिवर है, वेल है, कुआं है, रिवर है, उसमें अगर आप जा रहे हैं तो इनटू का यूज़ होगा। कुएं में जा रहे हैं तो इनटू का यूज़ होगा। ऑलरेडी कुएं में कोई चीज़ है तो
इन का यूज़ होगा, ठीक है। सो कोई भी चीज़ मूविंग में है, जैसे कि वाटर इज़ इन द ग्लास, वाटर इज़ इन द ग्लास, ऑलरेडी वाटर पानी ग्लास के अंदर है, ठीक है। सो ऑलरेडी जो है एक पोजीशन ली हुई है, वाटर इज़ इन द ग्लास, बट आप डाल रहे हैं फिल द वाटर इनटू द ग्लास। सो आपने अब मूव किया, ठीक है। सो इन इन मतलब उसके अंदर, टू मतलब इसके अंदर किसी भी जगह में जाने के लिए। सो इसी तरीके से अगर इनटू का यूज़ करना है तो इस तरीके से करेंगे आप। सो कहीं भी कोई चीज़ मूव कर रही है किसी की चीज़ के अंदर में, किसी के तालाब में, नदी में, या कुएं में, या क्लास में, या ग्लास के अंदर पानी में। सो कोई भी चीज़ किसी के अंदर जाने के लिए मूव कर रही है, रनिंग कंडीशन में है, तो आप इनटू का यूज़ करेंगे। एंड अगर कोई भी चीज़ ऑलरेडी उसके अंदर है तो आप इन का यूज़ करेंगे। सो गाइस, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी इन, इनटू और ऐड के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। एंड इसके बाद मैं आई होप कि आप कभी भी इसमें स्टक नहीं होंगे, जहाँ पे भी आपको ऐड, इन और इनटू का यूज़ करना होगा तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए साथ साथ, ताकि वीडियो आगे भी जा सके, ऑडियंस, दूसरे ऑडियंस भी देख सकें यूट्यूब चैनल पर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।